नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। जीके विद ट्रिक्स में आज का टॉपिक स्पोर्ट्स है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देख लेते हैं ये टॉपिक। खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है प्रमुख खेल व जन्मदाता देश। सभी एग्जाम में दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों को आवश्यक रूप से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन याद करने की अपेक्षा इसमें जो ट्रिक्स है उसके उपयोग से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देखते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेल है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या है। एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे पीएससी में अक्सर आता रहता है, तो इसको देख लेते हैं। पहला है टेनिस, टेबल टेनिस। तो इस दोनों में एक या दो खिलाड़ियों की संख्या होती है। जैसे टेनिस यानी कि टी और टेबल टेनिस यानी कि टीटी। तो टीटी आप जानते हैं कि ट्रेन में टीटी होता है, तो एक होगा या दो होगा, तो इसलिए अपन याद कर सकते हैं टीटी एक या दो खिलाड़ी। तो टी मीन टेनिस और टी मीन टेबल टेनिस, तो दोनों में या दो खिलाड़ी होते हैं। अच्छे से आप याद कर लोगे, टीटी याद रख लेना। तो टेनिस और टेबल टेनिस एक या दो खिलाड़ी। दूसरा है पोलो। तो पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैरम होता है, कैरम में चार पोल होते हैं, तो याद रख लेना उससे कि पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं। तीसरा है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं। जब कभी आपने सुना होगा फिल्मों में, जब कोई वेटर या मजदूर गलती कर देता है तो अमीर व्यक्ति उसमें एक थप्पड़ मारता है और कहता है यू बास्टेड। तो बास्टेड से अपन याद रख सकते हैं बास्केटबॉल। एक थप्पड़ मारता है, उसमें पांच उंगली होती हैं, तो अपन याद रख सकते हैं कि बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं। अगला है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में छह खिलाड़ी होते हैं। जस्ट इसके बाद का है, इसको आप याद रख लेना। बास्केटबॉल के बाद वॉलीबॉल, दोनों में बाल कॉमन आ रहा है। तो बास्केटबॉल में पांच और वॉलीबॉल में छह। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में आठ खिलाड़ी होते हैं। इसको याद रख सकते हैं कि जिम गए 8 बजे। तो जिम गए 8 बजे, तो जिम से जिम्नास्टिक और 8 इसमें खिलाड़ी होते हैं। अगला है वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी। तो वाटर पोलो यानी कि W, नेटबॉल यानी कि N और कबड्डी यानी कि K। तो WNK इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि WNK 7 प्लेयर। W से वाटर पोलो, N से नेटबॉल, K से कबड्डी, तो WNK 7। नेक्स्ट है आपका बेसबॉल और खो खो। तो बेसबॉल और खो खो इसको याद कर सकते हैं BK9। B से बेसबॉल, K से खो खो, तो BK9 याद रख लें। नेक्स्ट है आपका हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो तीनों जमीन पर खेले जाते हैं और तीनों में छोटी गेंद का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में बड़ी गेंद का प्रयोग करते हैं। तो जमीन पर जो खेले जाएं और बॉल से खेले जाएं उसमें 11 होते हैं। कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्लेयर्स रग्बी फुटबॉल में होते हैं। और आपको ये बहुत इजी तरीके से याद हो गया। आप एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे तो आप मान लीजिए याद हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। इसको आप बार बार रिमेंबर करेंगे, 2 या 3 बार रिमेंबर करने से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रमुख खेल और जन्मदाता देश। इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। 1 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देख लेते हैं शतरंज और पोलो। तो ये दोनों जो खेल हैं वो भारत से शुरू हुए थे। इसका जन्मदाता देश भारत है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आपने देखा होगा कि शतरंज का सा ले लो और पोलो ये दोनों ले लो। तो सपोलो,
सपोलो यानी कि आप समझ सकते हैं एक शब्द बन जाएगा सपोला, सपोला। और सपोला सांप का बच्चा होता है और सांप में मणि रहती है, तो आप याद रख लेना जहां पर सपोला आ जाए यानी कि शतरंज और पोलो, तो दोनों मणिपुर लगा देना। और मणिपुर पड़ता है भारत में, इसलिए अपन याद कर सकते हैं कि शतरंज और पोलो का जन्मदाता देश भारत है। अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है बैडमिंटन और टेबल टेनिस। ये इंग्लैंड इसका जन्मदाता देश है। एक डिग्री होती है बीटीआई, बीटीआई। तो बी से बैडमिंटन, टी से टेबल टेनिस, आई से इंग्लैंड। ये आप याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका लॉन टेनिस, गोल्फ और वाटर पोलो। इसका भी इंग्लैंड है। लॉन टेनिस जो खेल है उसका जन्मदाता इंग्लैंड है, गोल्फ का भी इंग्लैंड है और वाटर पोलो का भी इंग्लैंड है। तो सीधा सही ट्रिक बन जाएगा बीटीआई, बीटीआई जी बी, यानी कि बीटीआई जीबी और इसका भी इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। बास्केटबॉल और बेसबॉल इसका जन्मदाता अमेरिका है। तो एक डिग्री और होती है बीबीए। बीबीए जो होता है तो वो अपन याद रख सकते हैं। तो बास्केटबॉल, बेसबॉल ये अमेरिका इसका जन्मदाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इजी ये ट्रिक है। आप एक दो बार रिमेंबर करेंगे आपको याद हो जाएगा और आपके ये दो टॉपिक के 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए इन टॉपिक को अच्छे से ट्रिक्स को याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना, बहुत सारे लोगों का इसमें अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।